आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो डिफेंसिव बेट है और स्टॉक का नाम है गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बेस बहुत अच्छा बना है, इस स्टॉक में रेसिलियंस है। ट्रेड कर रहा है 1089 पर, तो अब लगाएंगे 1080 का या 1070 का, डजंट मैटर, लेकिन जा रहा है 1120 तक। मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए। गोदरेज सीपी। गोदरेज कंज्यूमर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडिया गावस्कर की तरफ से। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मेटल स्टॉक्स पे ध्यान है, स्पेशली स्टील पे ध्यान है, तो सेल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो आई थिंक बाउंड बैक प्ले है ये। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 171 रुपए के स्टॉप लॉस है। 179 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ये कैश लेवल्स है। 175 175 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5.70 रुपए पे क्लोज हुआ था, उसके आसपास मिल जाए तो 4.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 9 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। लीजिए, एफएमसीजी की बात हुई थी तो एक पिक वहां से आ गया, मेटल चर्चा हुई थी तो एक पिक ये आ गया। सचिन गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर फार्मा पे सरप्राइजिंगली ध्यान है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑरबिंदो फार्मा में जिस तरीके से कल का बिल्टअप हुआ है, काफी अच्छे लॉन्ग एडिशंस हुए हैं, एक अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। तो यहाँ पर डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि लग रहा है कि 1700 के लेवल की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट की उम्मीद होगी, इसीलिए मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करना चाहिए ऑरबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से 1574 पे लगाए। ट्रेडिंग का टारगेट होगा अराउंड 1624 का, पोजिशनल टारगेट होगा 1700 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी ऑरबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में। एंड डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन कर दी है। आज नंबर्स भी आएंगे ऑरबिंदो फार्मा के, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी आप। आशीष बहती जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एयू बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और अच्छा मोमेंटम में ये बैंक है। कल भी हमने देखा इंट्राडे रिकवरी इसमें अच्छी देखने मिली थी। तो 1040 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 1090, 1090 और 1110 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। परफेक्ट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रडार पे। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए आरवीएनएल पे नजर है, रेल विकास निगम। इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे कॉन्ट्रा बाय, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के बाद एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद कल का दिन पॉज था। इसका जो क्लोज है इट इज अबाउट 10 एंड 20 डे में 231 का के आसपास क्लोज है। 230 के ऊपर बाय बनता है। स्टॉप लॉस होगा 226 का। इसका रेजिस्टेंस यानी स्विंग का टारगेट आएगा 242 का। ओके, तो ये ट्रेड होगी आपकी आरवीएनएल पर। अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए क्या पिक किया आपने आज? आशीष आप शायद म्यूट पर हैं। सॉरी। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमें जो स्टॉक पसंद है वो है श्रीराम फाइनेंस। पहली बात, जिस तरह के ऑटो के नंबर्स आए वो बहुत ही इंकरेजिंग रहे हैं। होलसेल डिस्पैचेस आप देखें सीवी के भी काफी स्ट्रांग रहे और उसका क्लियर बेनिफिट हमें लगता है व्हीकल फाइनेंसियर्स को देखने को नजर आएगा। श्रीराम फाइनेंस का गाइडेंस है ऑलमोस्ट 18% की ग्रोथ आने वाले 3 सालों के अंदर में केगर बेसिस पे एएम ग्रोथ देखने को नजर आएगी, जिसका रिफ्लेक्शन इस क्वार्टरली अपडेट में भी आया, जहां पे निम्स भी काफी अच्छी एक्सपैंड हुई। ऑलमोस्ट 10% की निम्स हमें देखने को नजर आई, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनके लिए अब एक बहुत ही रीजनेबल हो चुकी है और कहीं ना कहीं मार्जिन प्रोफाइल भी कंपनी की इंप्रूव हुई है। दूसरी बात, गोल्ड लोन फाइनेंसिंग के अंदर में भी कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो व्हीकल फाइनेंसिंग के साथ साथ हमें लगता है गोल्ड लोन भी एक बहुत हाई ग्रोथ सेगमेंट श्रीराम फाइनेंस के लिए देखने को नजर आ सकता है। 6 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और अब हमें लगता है 1040 पे बहुत अच्छा बेस बना है। इस बेस पे अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो हमारा मानना है 1250 के लक्ष्य श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं। आशीष आप रिकैप करिएगा एक बार गोदरेज कंज्यूमर स्टॉक लिया गया है। एक बार गोदरेज कंज्यूमर का प्राइस लेकर आइए जरा। बीएससी और एनएससी का दोनों का प्राइस दिखा दीजिए। ये 1058 एनएससी का है, बीएससी का है? ये एनएससी का होगा। बीएससी का दिखाइए एक बार जरा। ये बीएससी का है 1089 पर। गाबा सर, आप एनएससी का प्राइस देखकर बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं बीएससी का स्टॉक देख के पढ़ रहा हूँ। अगर इसमें फर्क है दोनों में तो फिर मैं एक स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर देता हूँ। स्टॉप लॉस शुड बी 1060।
1060 होना चाहिए। डिप्स मिले बायबल, सिंपल। अगर डिप्स नहीं मिलती तो फ्लैट खरीद सकते हैं, टारगेट वही रहेगा 1100 पीएस का। ठीक है, दोनों रखिएगा एक बार जरा, ये BSE और NSE के एक साथ। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे आज सुबह सुबह कि जो आर्बिट्राज फंड्स है ना, वो बड़ा पैसा बना रहे हैं इसमें। मतलब ये जो कैश का है ना, उसकी वजह से 2 दिनों में जो कैश और फ्यूचर्स का डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से। चलिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हटा दीजिए, रिकैप कर देंगे। लेकिन ये देखिए, ये फ़र्क है, ये एक BSE का रेट है, एक NSE का रेट है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो NSE का रेट है, राइट हैंड साइड पे जो है वो BSE का रेट है। अभी गावा सर नहीं बताते, बोलते मैंने इस पे बोला था खरीदने को, उस पे टारगेट अचीव हो गया। ये चीटिंग है यार। हाँ गावा सर, स्टॉक चेंज करूं क्या? नहीं यार, नहीं, ठीक है, नहीं। अब ठीक है। अपन अब इसको BSE पे लेंगे, NSE को नहीं लेंगे, ऐसा करें? Yes, comfortably, if you want, I can change the stock also, no problems. जैसे आप बोले। नहीं, कोई बात नहीं, स्टॉक रखते हैं वो। ये सब होना है, रोज की कहानी है, आप क्या करें? अब क्या ही करेंगे, सब ऐसा थोड़ा है कि जो नया लोग लेंगे उसमें नहीं होगा, डिफरेंस तो आजकल होगा ही सब में। चार्ट में मजबूती है गोदरेज कंज्यूमर में, अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से देख लीजिएगा भाई। बाकी अच्छा, क्विकली रिकैप। गोदरेज CP गावा सर का प्रेफर्ड पिक, खरीदारी करने का मन। मानस जी का सेल बाय रिकमेंडेशन, सचिन जी का औरबिंदो फार्मा, बहेती साहब का AU स्मॉल फाइनेंस, सतपुते साहब का RVNL, ये सब आज के ट्रेडिंग बेट्स। और चतुर्मोता साहब ने बताया आपको अभी कि क्यों श्रीराम फाइनेंस एक स्वीटली प्लेस स्टॉक है, पोजिशनली 1250 तक जाने का दमखम।